सर्दियों की एक ठंडी रात थी। अंधेरा घना था और ठंडी हवा पूरे गांव में सिहरन पैदा कर रही थी। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गरीब बुढ़िया अपनी पोती चंपा के साथ रहती थी। बुढ़िया बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी, लेकिन चंपा बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। उस दिन गांव में मेला लगा था। हर कोई रंग बिरंगी रोशनी और मिठाइयों का आनंद ले रहा था, लेकिन चंपा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मेला जा सके। वह अपनी दादी के पास बैठी थी और सोच रही थी कि काश उसके घर में भी रोशनी होती। तभी उसकी नजर एक टूटी फूटी मिट्टी की दिया पर पड़ी। उसने झट से उसे उठाया और साफ किया, लेकिन समस्या यह थी कि घर में तेल नहीं था। चंपा ने हार नहीं मानी। वह पास के जंगल में गई, जहां उसे कुछ जंगली बीज मिले जिनसे तेल निकल सकता था। उसने मेहनत से उन बीजों को पीस कर थोड़ा सा तेल निकाला और दिए में डाला। जैसे ही उसने बाती जलाई, झोपड़ी रोशनी से भर गई। बुढ़िया ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात छोटी सी झोपड़ी में नन्हे दीपक की रोशनी थी, और उस रोशनी के साथ थी चंपा की मेहनत और प्यार की चमक। सच्ची खुशी महंगे सामानों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में छिपी मेहनत और प्यार से मिलती है। उस रात नन्हे दीपक की रोशनी में दादी और चंपा ने मिलकर कुछ देर तक बातें की। दादी ने चंपा को एक पुरानी कहानी सुनाई, एक राजा की, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना राज्य बसाया था। चंपा ने बड़े ध्यान से कहानी सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, दादी, मैं भी मेहनत करूंगी और एक दिन हमारा घर हमेशा रोशनी से भरा रहेगा। दादी ने प्यार से चंपा को गले लगाया और कहा, बेटा, जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। अगली सुबह चंपा ने एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों से पुराने टूटे हुए दीपक इकट्ठा किए और उन्हें साफ करके सुंदर बना दिया। फिर उसने कुछ जंगल से मिले बीजों से तेल निकाला और दियों के साथ बेचने लगी। धीरे धीरे उसका यह छोटा सा काम बढ़ने लगा और गांव में हर कोई उसके बनाए हुए दीपक खरीदने लगा। कुछ महीनों बाद चंपा के पास इतने पैसे हो गए कि उसने अपनी दादी के लिए एक अच्छी चटाई, गर्म कंबल और एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक खरीदा, जिसमें वह रोज तेल डालकर जलाया करती। अब उनकी झोपड़ी हमेशा रोशनी से भरी रहती थी। अंत में चंपा की मेहनत और लगन ने उसे गरीबी से बाहर निकाला। धीरे धीरे उसने अपने छोटे से काम को बड़ा बना दिया और कुछ सालों में उसका अपना एक छोटा सा दीपक बनाने का व्यवसाय खड़ा हो गया। उसकी बनाई रोशनी अब न सिर्फ उसके घर बल्कि पूरे गांव के घरों में चमकने लगी। मेहनत, लगन और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान बनाई जा सकती है। जब हम कुछ अच्छा करने का ठान लेते हैं तो रोशनी खुद हमारे रास्ते में आ जाती है। अब चंपा का दीपक बनाने का काम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुका था। उसके हाथों से बने दीपक हर त्योहार पर लोगों के घरों में रोशनी बिखेरते। गांव के लोग उसे प्यार से रोशनी वाली चंपा कहने लगे। नई चुनौती एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई। कई घरों के दीपक बुझ गए और चंपा की झोपड़ी को भी नुकसान पहुंचा। उसका तेल निकालने वाला सारा सामान टूट गया और कुछ दीपक भी बिखर गए। दादी ने चिंतित होकर पूछा, अब हम क्या करेंगे बेटा? चंपा थोड़ी देर के लिए उदास हो गई, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि हार नहीं मानेगी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह मुश्किल भी हल हो सकती है। गांव के लोगों ने चंपा की मेहनत को देखा था, इसलिए वे उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। कुछ लोगों ने उसे मिट्टी दी, कुछ ने तेल निकालने में मदद की और कुछ ने बाजार जाकर उसके दीपकों को बेचने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे चंपा का काम फिर से चल पड़ा और इस बार पहले से भी बड़ा हो गया। रोशनी का सपना कुछ सालों बाद चंपा ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला खोल दी। उसने गांव की औरतों को भी दीपक बनाना सिखाया ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। फिर एक दिन शहर से एक व्यापारी आया। उसने चंपा के बनाए दीपकों को देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें शहर में भी बेच सकता हूं। चंपा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अब उसके बनाए दीपक पूरे राज्य में बिकने लगे। जो चंपा कभी एक छोटे से दीपक की रोशनी में अपने घर को रोशन करना चाहती थी, आज वह पूरे गांव और शहरों में उजाला फैला रही थी। उसकी मेहनत, लगन और अच्छाई ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। हार मानने से पहले हमेशा एक बार और कोशिश करनी चाहिए। जब हम खुद रोशनी बनते हैं तो दूसरों की जिंदगी भी रोशन हो जाती है। सच्ची सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आप सभी लोगों को नमस्ते करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।